Hello everyone, welcome to our video and today we're going to talk about the commercial aspect of farming. लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। तो उसमें से एक फार्मिंग जो हमने पढ़ी थी वो तो थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जब किसान जो होता है वो जो धान करता है वो अपने यूज़ के लिए करता है और अपनी फैमिली के यूज़ के लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें एक किसान बेचने के तौर पर अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होता है वो बनाता है, कमर्शियल फार्मिंग। सो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, while in subsistence farming crops are grown mainly for the farmers and families need. The area cultivated and the amount of capital invested is large. Most of the work is done by the machine. अच्छा, अब इसमें 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले पॉइंट का अर्थ है कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ये पैसे को मद्देनजर की जाती है, कि इसमें मनी वाला एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, सब्सिस्टेंस में अपनी नीड्स मीट करने का एस्पेक्ट आता है कि मैं क्या इतना बना सकता हूं कि मेरा और मेरा परिवार खा ले, वो सब्सिस्टेंस है। और जब मैं उस धान को कहीं बेचने के लिए ले जाऊंगा वो कमर्शियल है। नंबर 2, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज लार्ज। जिस जमीन पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं और कितना पैसा हम उस एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं वो हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सब्सिस्टेंस। नॉर्मल बात है ये। एंड थर्ड इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज हाई, कि जो वर्क होता है वो हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, कंबाइनर्स, थ्रेशर्स इनके द्वारा किया जाता है, ना कि ह्यूमन लेबर के द्वारा। तो ये फ़र्क होता है कमर्शियल फार्मिंग में और एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अब कमर्शियल फार्मिंग के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। So the next is commercial grain farming. In this, crops are grown for commercial purposes. Wheat and maize are common commercial grown grains. It is mostly practiced in temperate grasslands of North अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो इसमें क्या किया जाता है? क्रॉप्स को उगाया जाता है बेचने के पर्पज से, ग्रेन्स उगाए जाते हैं। ग्रेन्स आपके क्या होते हैं? धान, चावल, वीट, मकई, जवार एक्सेट्रा। ठीक है, वीट एंड मेज मेन क्रॉप्स होते हैं इसमें। एंड उसी के साथ दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। ये जहाँ पे जो जमीन होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, छोटी जमीन नहीं होती और पॉपुलेशन कम होती है, जमीन ज्यादा होती है, वो पॉइंट है इसमें। एंड उसी के साथ साथ सिवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, पर इसमें सिर्फ एक ही तरीके का क्रॉप उगाया जाता है क्योंकि विंटर्स में एग्रीकल्चर बंद हो जाता है। एंड उसी के साथ में फाइनल है, दिस डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाज डेवलप्ड इन यूएस। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इससे हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Mixed farming is the combining of two independent agricultural enterprises on the same farm. So इसमें बेसिकली क्या होता है? आपकी जो एग्रीकल्चर होती है और एनिमल्स को रियर करना, एनिमल्स की हस्बेंड्री दोनों एक साथ की जाती है। ठीक है, जैसे कि पशुपालन का काम और खेती बाड़ी का काम एक साथ होता है। इसकी जो लोकेशंस है वो कहाँ कहाँ है? यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। A typical case of mixed farming is the combination of crop enterprises with dairy farming, that is crop cultivation with livestock farming. Mixed farming may be treated as special case of diversified farming. So बस बेसिकली क्या बता गया? क्रॉप्स के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को फार्म किया जाता है, पोल्ट्री को फार्म किया जाता है। पोल्ट्री यानी कि आपकी हेन्स एंड चिकन्स, डेयरी आपकी गाय, भैंस, जो भी चीज़ मिल्क से रिलेटेड होती है। सो ये बेसिकली क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ केस ऑफ फार्मिंग है जो काफ़ी न्यू कंसेप्ट है कमर्शियल एस्पेक्ट में। ठीक है, सब्सिस्टेंस के उसमें तो एनिमल्स को बहुत सालों से उगाया जा रहा है, बट कमर्शियल एस्पेक्ट में एक नया टॉपिक है। सो दिस वाज कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग। एंड अब हम पढ़ते हैं, हाँ, इसको आगे करके, दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस सपोर्ट ईच अदर एंड एड टू द फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी। द क्रॉपिंग सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर क्रॉप्स। मोस्ट फार्मर्स follow cropping patterns that involves sequential cropping, mixed cropping and relay cropping. Mixed cropping involves the simultaneous growing
of two or more crops and intermingle on the same land. So basically क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास क्रॉप्स उगाने के, सीक्वेंशियल, मिक्स्ड एंड रिले। मिक्स में क्या होता है कि आप एक ही ज़मीन पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा देते हो। जैसे कि आपने लेट्स से एक हिस्से में वीट उगा दिया, दूसरे मेज़ उगा दिया, मतलब मकई और गेहूं को एक जगह उगा दिया, वो मिक्स फार्मिंग है। जैसे कि नाम बताता है, मिक्स करना, मिक्सचर होना किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद में क्रॉप लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन, कैटल ग्रेजिंग अंडर कोकोनट ट्रीज। द एडवांटेजेस क्या होते हैं मिक्स क्रॉपिंग के? greater stability of yield over different season, better use of growth resources, better control of weeds, pests and diseases. One crop may provide physical support to another, one crop provides shelter to other crop, इरोजन कंट्रोल थ्रू प्रोवाइडिंग। बेसिकली क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर टू, आप वीड्स जो होती हैं, जो अनचाही घास होती है, उसको हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, वन क्रॉप में प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू अनदर। एक क्रॉप जो होता है वो दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ वन क्रॉप प्रोवाइड शेल्टर टू द अदर क्रॉप्स। अगर एक क्रॉप ऊंचा है और दूसरा छोटा है तो वो बड़ा वाला क्रॉप उसको शेल्टर ही प्रोवाइड करेगा। एंड फाइनल है, इरोजन कंट्रोल होता है इससे, क्योंकि जब आपकी फील्ड के अंदर क्रॉप्स ही क्रॉप्स है तो सॉइल इरोजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब है फाइनल टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग विच इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल सिस्टम वेयर single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैश क्रॉप्स उगाते हैं फूड क्रॉप्स की जगह। कैश क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं आपके? टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, कैश्यू यानी कि काजू आपका, रबर, बनाना और कॉटन, इनको उगाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बोथ पैसे के टर्म्स में और लेबर के टर्म में भी। और उसी के साथ साथ या तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है एक फार्म पे हो सकता है, या फिर आपको एक फैक्ट्री भी चाहिएगी साथ साथ। ये कंसेप्ट जो थे अंग्रेज लाए थे सबसे पहले हमारे साथ में, जब वो इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। इंडिगो कल्टिवेशन आप हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे। सो बेसिकली कैश क्रॉप्स का ट्रेंड है ना इंडिया में, वो वहीं से आया है। The development of transport network is essential for such farming. Major plantations are found in tropical regions of the world. कहाँ कहाँ होता है? रबड़ मलेशिया में मिलता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी हमें कहाँ मिलती है? इंडिया में एंड श्रीलंका में। इसमें हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन बनाना पड़ता है एंड अलग अलग फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा बनाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, आपकी कमर्शियल फार्मिंग के बारे में था ये सारा, कि कमर्शियल फार्मिंग के क्या टाइप्स होते हैं। ये आपके प्लांटेशंस की पिक्चर्स मैंने डाल रखी है यहाँ पे। ये कॉफ़ी प्लांटेशन है, यहाँ पर आपकी टी प्लांटेशन हो रही है। टी प्लांटेशन ध्यान रखना इंडिया में सबसे ज़्यादा असम में होती है। एंड ये शुगर केन गन्ने की प्रोडक्शन है, एंड ये है रबड़ की। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ प्लांटेशन लुक्स लाइक। तो हमने अब 3 तरह की कमर्शियल फार्मिंग कवर करी है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशंस। तो इसी के साथ में हमारे दोनों टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूरे हो चुके हैं, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है, पोस्ट देम इन द कमेंट्स बिलो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। जय हिंद।